शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी पर लगे आरोप के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यह अत्यंत खेद और आश्चर्य का विषय है कि जब पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने गोमाता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने और गोहत्या मुक्त भारत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 40 दिनों का समय दिया, उसी समय सत्ता समर्थित तथा कथित धर्माचार्यों का एक कार्टेल सक्रिय हो गया है। 11 फरवरी 2026 को लगभग अपराह्न 4 बजे दैनिक भास्कर नामक एक समाचार माध्यम ने अपने डिजिटल संस्करण में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज से संबंधित एक भ्रामक, असत्य, तथ्यहीन एवं मानहानिकारक समाचार प्रकाशित किया, जिसका प्रकाशन विधि विरुद्ध है। स्पष्ट किया जाता है कि अभी तक उनके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत न कोई एफआईआर दर्ज है, न किसी माननीय न्यायालय में कोई कंप्लेंट केस पंजीकृत है, न प्रयागराज की किसी माननीय न्यायालय ने उन्हें सम्मन किया है। ऐसी स्थिति में 10 फरवरी को उनके किसी अधिवक्ता द्वारा कोई उत्तर दाखिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 28 जनवरी 2026 को आशुतोष ब्रह्मचारी व एक अन्य द्वारा प्रयागराज की एक माननीय न्यायालय में पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराने हेतु आवेदन दिया गया, पर माननीय न्यायालय ने तत्काल आदेश देने से इनकार कर पुलिस से आख्या मांगी। झूठी सूचना के सोशल व अन्य मीडिया पर प्रसार के उपरांत 9 फरवरी 2026 को जगतगुरु शंकराचार्य जी की ओर से आशुतोष ब्रह्मचारी एवं एक अन्य के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की धारा 22, 23 तथा भारतीय न्याय संहिता की मानहानि एवं झूठे मुकदमे से संबंधित धाराओं में एक आवेदन दायर किया, जिसे माननीय न्यायालय ने कंप्लेंट केस सीएमसी संख्या 125/2026 के रूप में पंजीकृत कर उक्त दोनों अभियुक्तों को 20 फरवरी तक उपस्थित होकर उत्तर देने का समन जारी किया। यही सत्य है। वास्तविक परिप्रेक्ष्य सरकारी तंत्र, रामभद्राचार्य जी, उनके सहयोगियों व कुछ शिष्यों का गठजोड़ धर्मपीठ, ज्योतिष पीठ की प्रतिष्ठा पर आघात कर रहा है। तर्कों में असफल होकर चरित्र हनन हेतु पॉक्सो एक्ट का सहारा लिया गया। गो रक्षा प्रतिष्ठा आंदोलन को बाधित करने का कुप्रयास। 40 दिनों के अल्टीमेटम से घबराई हुई सरकार और गोहत्या के समर्थक तत्व चाहते हैं कि पूज्य महाराज श्री को विधिक उलझनों में फंसाकर चुप करा दिया जाए और उनकी समाज में प्रतिष्ठा की हानि की जाए। ये सीधे तौर पर गोमाता के विरुद्ध किया जा रहा षड्यंत्र है। ज्योतिष पीठ इस प्रायोजित झूठे प्रकरण का कड़ा विरोध करेगा। कथित पीड़ितों के पूर्व रिकॉर्ड व सत्ता संबंधों की जांच आवश्यक है तथा उनके अचानक सक्रिय होने पर प्रश्न उठते हैं। हमने भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मानहानि तथा पॉक्सो पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 22-23 के अंतर्गत माननीय न्यायालय को झूठी सूचना देकर मुकदमे में फंसाने तथा मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने हेतु कानूनी कार्यवाही आरंभ कर दी है और तदनुसार के साक्ष्य उपलब्ध करा दिए हैं, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर नोटिस जारी कर 20 फरवरी को जवाब मांगा है। अडिग संकल्प पूज्य महाराज श्री के संकल्पों से विचलित करने हेतु पूर्व में प्रयाग माघ मेले में प्रशासन द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया और अब यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है, परंतु धर्मपीठ यह स्पष्ट करती है कि ऐसी गीदड़ भभकियों से गोमाता को न्याय दिलाने का अभियान रुकेगा नहीं। हम सनातनी जनता, सत्य के पक्षधरों तथा सभी भक्तों का आह्वान करते हैं कि वे इस अभिशप्त कार्टेल के षड्यंत्र को पहचाने। सत्य का सूर्य अधिक समय तक इन बादलों के पीछे नहीं छिप सकता। बस कुछ क्षण की प्रतीक्षा है। दूध का दूध और पानी का पानी शीघ्र ही सबके सम्मुख होगा। हालांकि इसके बाद शंकराचार्य जी ने आज स्वयं वीडियो के माध्यम से सनातनी जनता को इस विषय की जानकारी दी और कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए जो हम आवाज उठा रहे हैं वह बिल्कुल सरकारों को पसंद नहीं आ रही है और इसीलिए थे कार्टल बना करके हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण किए जा रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार पीट रहे हैं, धमका रहे हैं। अब उससे काम नहीं बना, डटे रहे, तब ये लेकर के आ गए, ऐसी बात कह दी, ऐसा आरोप लगा दिया कि सभ्य समाज में कल्पना भी जिसकी नहीं की जा सकती, लेकिन सांच को आंच नहीं होती। हम लोगों ने सारे प्रमाण सामने रख दिए है कोर्ट को। जो पॉक्सो एक्ट, उसमें एक धारा 22 जो कहती है कि अगर किसी द्वेष भावना से
कोई गलत आरोप आपके ऊपर लगा रहा है तो आप इसको कोर्ट को बता सकते हो। तो हम लोगों ने सारे प्रमाण वहां पर रख दिए, कोर्ट ने उन प्रमाणों को माने, हमारे मुकदमे को स्वीकार कर लिए, स्वीकार करके नोटिस कर दिया। आशुतोष महाराज को 20 तारीख को हमको कोर्ट में आकर जवाब देना होगा। तो यह जो कुत्सित प्रयास किया गया, उससे पता चलता है कि सरकार किसी दशा में गौ माता की रक्षा नहीं करना चाहती है। गौ माता की रक्षा की जो आवाज उठाएगा, वो उस पर घृणित से घृणित आरोप लगाने में भी यह नहीं झुकेंगे। ये सनातनी जनता को अब देखना है कि देखो, जिनको तुम धर्मध्वज समझ रहे हो, जिसको तुम बहुत बड़ा हिंदू समझ रहे हो, वह क्या निकल रहा है, अंदर से क्या है। ये लोग, ये बात इसी से साफ हो रही। ऐसा है कि वही तो बात है ना। हमने मुख्यमंत्री को चैलेंज किस बात का दिया, बात मुख्यमंत्री से यही तो कहा है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो, और ये जो गोमांस का निर्यात, बीफ एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं, तो इसको बंद करो। इसको नहीं करना चाहते, इसलिए हमारी आवाज को बंद करने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। उन्हीं प्रयासों की एक कड़ी यह भी है, इतना भी घिनौना आरोप लगा दो कि उनकी सामाजिक रूप से हत्या हो जाए, लेकिन झूठा आरोप लगाने पर उसी एक्ट में यह व्यवस्था है, अगर कोई आपके ऊपर विद्वेष करके झूठा आरोप लगाता है तो वह खुद दोषी होगा, उनको सजा मिलेगी। इसीलिए हम लोगों ने सारे प्रमाण कोर्ट के सामने रख दिया। कोर्ट ने इसको स्वीकार करके उनको नोटिस कर दिया है, 20 तारीख को उनकी तारीख है, उनको जवाब देना पड़ेगा। बात यह है कि यही नहीं, एक और मुकदमा किया है। जिस दिन हम आप लोगों के कैमरे के सामने पूरा दिन, पूरी रात थे मौनी अमावस्या के दिन, उसी दिन का मुकदमा की है कि ये हमारा गला दबा रहे थे। मुकदमा ही तो है, झूठ ही बोलना है, किसी को तो कुछ भी बोल सकता है। वो मुकदमा एक अलग उन्होंने डाल दिया। वो कहते हैं कि आय से अधिक संपत्ति है हमारे पास, उसके लिए जो जांच होती होगी हो जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? बात ये है कि हमारी आय ही क्या है? आय ऐसे अधिक संपत्ति उनकी होती है जिनकी कोई आय होती, हमारी कोई आय ही नहीं है। हम तो वेतनभोगी नहीं है, जैसे आदित्यनाथ वेतनभोगी है, जैसे हर महीने हस्ताक्षर करके वेतन लेते हैं, ऐसे हम तो नहीं है। हम तो किसी की तनख्वाह नहीं लेते हैं। तनख्वाह लेने वाले वेतनभोगी कर्मचारी तो वो है लोक सेवक, वो हैं, उनको वेतन मिलता है, उनके पास संपत्ति हो सकती। शंकराचार्य जो होता है, उसके पास कोई संपत्ति नहीं, 1 रुपया भी नहीं है उनके पास, तो उसको कैसे कह सकते हो? इसके पास आय से अधिक संपत्ति, मतलब जितने तरह के आरोप हो सकते हैं ना, ये लोग शायद कहीं बैठ करके लिस्ट निकालते होंगे कि ये वाला हो सकता है, इसको लगाओ, ये वाला हो, इसको लगाओ, तो वह लिस्ट में कोई आरोप बाकी ना रहे। इस तरह से पीछे पड़ गए, लेकिन वह उनका काम है। हमारा काम ये है कि सनातन धर्म के जो अनुयायी है, उनको हम जगाते रहेंगे, हमको हमते रहेंगे। और गौ माता की हत्या जैसा जो महापाप हो रहा है, हर हिंदू जिस पाप से पापी बन रहा है, उस हर हिंदू के माथे से गौ हत्या का पाप हटाने का हमारा प्रण है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। बात यह है कि चारों शंकराचार्य कह रहे बैठेंगे जब समय आएगा। अभी तो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए, हम उनका प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, महीना 2 महीना में न्यायालय करेगा, बहुत देर थोड़ी लगेगी। इस तरह के उसमें तो विचार जल्दी होना चाहिए, तो विचारण होगा। और दूसरी बात यह है कि इस एक्ट में यह नियम कि इस एक्ट में ना तो बच्चे की पहचान को सामने किया जाए, ना तो दूसरे किसी की पहचान को सार्वजनिक किया जाए, फिर भी वो लगते करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वह लोग नहीं चाहते हैं इसका निराकरण हो, वो यही चाहते हैं कि इनका नाम बदनाम किया जाए। तो नाम बदनाम करने के लिए वो आगे बढ़े हैं। क्या जनता ये समझती नहीं है? जनता सब समझ रही है, सब देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। जो चाहो करो, लेकिन आपको गाय माता के बारे में सनातनी जनता खड़ी हो रही है, और आपको गौ माता को प्रतिष्ठा देनी होगी, और गौ हत्या और गौमांस का व्यापार आपको बंद करना होगा। यही हमारा कहना है, और हम आपके इस तरह के किसी भी प्रयास से बिल्कुल भयभीत नहीं हैं। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, और दृढ़ता के साथ जितना हमारे ऊपर आप इस तरह के झूठे आरोप लगाओगे और हमको दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हम इस बात को उठाएंगे ऐसा ही कि अभियान, क्या मैं तो अपनी बात कही है, आपके काशी में जब तक काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर नहीं बना था, उससे पहले तक वहां की गेट में बकायदा बोर्ड लगा था, आर्य धर्म में ददा नाम प्रवेशो निषेधा। आर्य धर्म ना मानने वाले लोगों का प्रवेश निषेध है, वो भी अंग्रेजी और संस्कृत में वहां पर बोर्ड लगा था। अब वो बोर्ड कहाँ है और क्यों किसने हटाया? वह बोर्ड जो हमारे मंदिर में परंपरागत बोर्ड लगा था, आखिर उसको क्यों हटाया गया? प्रशासन से जवाब मिलना चाहिए। पहले तो हम ये मांग करेंगे आपके माध्यम से, आपने जो, क्योंकि वो विषय हमारे सामने रखा है, कम से कम का काशी विश्वनाथ मंदिर में वह पुराना बोर्ड जो पहले से लगा हुआ था,
उसे फिर से दीवार पर, मुख्य द्वार पर स्थापित किया जाए। पहले स्थापित था, आप लोगों ने अगर देखा हो आर्काइव में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसका फटो जो दक्षिण तरफ का गेट था, उस गेट के ठीक दाहिने भीत पर मार्बल में लिख करके टांगा गया था, आर्य धर्म ददानाम प्रवेशो निषेध, आर्य धर्म ना मानने वाले लोगों का प्रवेश निषेध है। और अंग्रेजी में भी था, वो पुनः लगाया जाना चाहिए। आखिर मंदिर की मर्यादा सुरक्षित कैसे रहेगी? मंदिर की मर्यादा तो तभी सुरक्षित रहेगी जब मंदिर की मर्यादा को जानने समझने और आत्मसात करने वाला व्यक्ति ही उस परिसर में प्रवेश करे। जो मंदिर की मर्यादा को समझता ही नहीं, बल्कि मंदिर की मर्यादा को खंडित करने की जिसके अंदर भावना हो, उसको अगर आप प्रवेश देंगे तो स्वाभाविक है कि ठीक नहीं होगा। इसलिए जिस कार्य के लिए जो परिसर है, उसी परिषद में वही व्यक्ति जाना चाहिए। ये हमारा कहना देखिए, हमने हमने कोई ऐसा उनका लांछन नहीं लगाया। हमने जो सवाल खड़े किए, वो शास्त्रीय खड़े किए, शास्त्र के अनुसार। जो प्रश्न बनते थे, उन प्रश्नों को हमने उठाया हमने। तो इतनी नीचता की हद में नहीं गए हम। अपनी मर्यादा में रहते हुए जो शास्त्रीय प्रश्न थे, वो हमने उठाया। वो भी अपनी तरफ से हमने नहीं उठाया, जब बार-बार उनकी तरफ से तरह-तरह के हम लोगों के ऊपर आक्षेप आए। तीनों और शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप उन्होंने किए आदि। शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप किया तो स्वाभाविक है, फिर हमको कहना पड़ा, लेकिन हमने शास्त्रीय प्रश्न उनके ऊपर उठाया और उन्होंने पहले जबलपुर की एक कोर्ट में उनके एक शिष्य ने हमारे ऊपर मुकदमा किए। अखबार वालों ने छापा कि आपके ऊपर मुकदमा, मुकदमा, मुकदमा होंगे। हम अब वहां पर जवाब दे दिया, जब उन लोगों ने देखा कि वहां पर इनको नहीं फंसा सके, तो यहाँ आकर के फंसा रहे हैं, तो ये उन्होंने धंधा ही बना लिए कि इनको किसी तरह से फंसाना है। तो ये एक बड़ा कार्टेल, अंग्रेजी में कार्टेल शब्द है, जिससे समझ में आता है कि दूषित मानसिकता से एक समूह का निर्माण करना, एक ग्रुप बनाना और फिर मिलकर के प्रहार करना। इस समय हमारे विरुद्ध एक कार्टेल बना हुआ और उस कार्टेल के द्वारा ये सब किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार भी कहीं ना कहीं सम्मिलित दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो इन्होंने आरोप लगाए जा रहे हैं, उस समय लगाए जा रहे हैं जब हम अपनी गौ माता की प्रतिष्ठा की आवाज को मुखर कर रहे हैं।